नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार स्वामी हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। आप जानते हैं राजस्थान राजाओं का प्रदेश है। यहाँ पर अनेक रियासतें थी जिनके मध्य सत्ता को प्राप्त करने के लिए अनेक युद्ध हुए। ऐसे ऐसे युद्ध हुए जिन्होंने इतिहास को बदल करके रख दिया। इन युद्धों के बारे में अलग अलग परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आज का वीडियो इन युद्धों को लेकर के मैंने राजस्थान में हुए 45 युद्धों को संकलित किया है, जिनके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। ये युद्ध कब हुए, किन के बीच हुए और इनमें विजयी कौन रहा, यह इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले एक अपील, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं इन युद्धों के बारे में। सबसे पहले 1178 में पृथ्वीराज ने गुड़गांव में जाकर के अपने चचेरे भाई नागार्जुन का विद्रोह दबाया था। 1178 में पृथ्वीराज ने गुड़गांव में जाकर अपने चचेरे भाई नागार्जुन का विद्रोह दबाया था। इसके बाद 1182 महोबा का युद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध, इसको तुमुल का युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और चंदेल राजा परमर्दी देव के बीच हुआ था, जहां पर चंदेल के सेनापति थे आला और उदल। तो याद रखिए 1182 महोबा का युद्ध, इसको तुमुल का युद्ध भी कहते हैं। यह पृथ्वीराज चौहान और परमर्दी देव चंदेल के बीच हुआ और इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। दोस्तों, यहाँ पर प्रत्येक युद्ध के बाद विजेता को मैंने ब्रैकेट में डाला है ताकि आपको पहचानने में आसानी रहे कि विजयी कौन रहा। तो जो ब्रैकेट में है वो विजयी राजा था। इसके बाद 1184 नागौर का युद्ध, ये पृथ्वीराज चौहान और भीमदेव सेकंड के बीच में हुआ था और इसमें भी पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। फिर 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। तराइन के प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ और इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी जीता था। 1291 में रणथंबोर के राजा हमीर और जलालुद्दीन खिलजी के बीच हुआ, इसमें हमीर की विजय हुई थी। 1292 में वही दोबारा हमीर और जलालुद्दीन खिलजी के बीच हुआ, इसमें भी पुनः हमीर की ही जीत हुई थी। और दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस युद्ध को हारने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने यह कहा था कि रणथंबोर के जैसे गढ़ मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं है, वो इसी युद्ध में कहा था। इसके बाद 1299 में हिंदुवल घाटी का युद्ध, ये हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था और इसमें भी हमीर की विजय हुई थी। इसके बाद 1301 रणथंबोर का युद्ध, ये हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ और इसमें अलाउद्दीन खिलजी जीता था। और इस युद्ध के बाद राजस्थान के इतिहास का पहला शाका हुआ था। ये मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो जिसमें चौहान वंश पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था। 1303 चित्तौड़ का युद्ध हुआ, इसमें रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ, जिसके प्रसिद्ध फिल्म पद्मावती बनी थी, आपको पता होगा। इसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी और इस युद्ध में भी साका हुआ था। ये चित्तौड़ का पहला साका था। 1308 शिवाणा का युद्ध, ये शीतलदेव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ, इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी जीता था। 1311 जालोर का युद्ध, जिसमें कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ, इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी जीता था। दोस्तों, इन ऊपर के ये जो अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी युद्ध हैं, ये मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, उनके उसमें पूरा विस्तृत वर्णन दिया है। आप अधिक जानकारी के लिए उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। 1437 सारंगपुर का युद्ध, ये महाराणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी फर्स्ट के बीच में हुआ था और महाराणा कुंभा की स्वतंत्र रूप से ये पहली जीत थी जिसमें इन्होंने अपने पिता के हत्यारों को मारकर अपना बदला पूरा किया था।
तो दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 1178 में पृथ्वीराज ने गुड़गांव में जाकर के नागार्जुन का विद्रोह दबाया। 1182 में महोबा का युद्ध हुआ, जिसको तुमुल का युद्ध कहते हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे। 1184 में नागौर का युद्ध हुआ, इसमें भी पृथ्वीराज चौहान जीते थे। 1191 में तराइन फर्स्ट युद्ध, पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। 1192 में तराइन सेकंड युद्ध, और इसमें मोहम्मद गोरी जीता था। 1291 में हमीर और जलालुद्दीन खिलजी हमीर जीते। 1292 में हमीर और जलालुद्दीन खिलजी हमीर जीते थे। 1299 में हिंदुवल घाटी का युद्ध, हमीर और अलाउद्दीन खिलजी हमीर जीते। इसके बाद 1301 रणथंबोर का युद्ध, हमीर और अलाउद्दीन खिलजी, इसमें अलाउद्दीन जीता। 1303 चित्तौड़ का युद्ध, रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी जीता। इसके बाद 1308 शिवाना का युद्ध, शीतल देव अलाउद्दीन खिलजी जीता। 1311 जालोर का युद्ध, कानड़ देव अलाउद्दीन जीता। और 1437 सारंगपुर का युद्ध, महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट, महाराणा कुंभा जीता था। 1517 खातौली का युद्ध जो बूंदी में है, राणा सांगा इब्राहिम लोदी, राणा सांगा विजयी। 1518 बाड़ी का युद्ध धौलपुर में है, राणा सांगा इब्राहिम लोदी सांगा विजयी। 1519 गागरोन का युद्ध, राणा सांगा महमूद खिलजी सेकंड सांगा विजयी। 16 फरवरी 1527 बयाना का युद्ध, राणा सांगा और बाबर राणा सांगा विजयी। ये चारों युद्धों में लगातार राणा सांगा की विजय हुई है, याद रखेंगे। खातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, गागरोन का युद्ध और बयाना का युद्ध, इन सभी में राणा सांगा जीते थे। इसके बाद 17 मार्च 1527 बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। 17 मार्च 1527 खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, बाबर जीते थे और दिल्ली में मुगल सल्तनत की स्थापना हुई थी। इसके बाद 1528 चंदेरी का युद्ध, बाबर और मेदिनी राय, बाबर जीता। 1529 घाघरा का युद्ध, बाबर और अफगान, बाबर जीता। तो इन तीनों युद्धों में खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध बाबर ने जीते थे। 1534 बहादुर शाह और विक्रमादित्य, ये मेवाड़ का युद्ध है, इसमें बहादुर शाह जीता था। 1541 पहोब्बा का युद्ध रावजेत सिंह और मालदेव के बीच, जिसमें मालदेव जीता था, रावजेत सिंह की हत्या हो गई थी और राजस्थान के राठौड़ राजपूतों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई थी। तो ये राजस्थान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। 1541 पहोब्बा का युद्ध। 5 जनवरी 1544 जैतारण का युद्ध, जिसको गिरी सुमेल युद्ध भी कहते हैं, मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। शेरशाह सूरी जीता था। इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे की खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है जैतारण का युद्ध, जिसमें शेरशाह सूरी जीता था। 1567 अकबर और उदय सिंह के बीच हुआ, जिसमें अकबर जीता था और इस युद्ध में उदय सिंह की तरफ से जयमल और फत्ता और कल्लाजी जीते थे। जिसमें जब ये युद्ध पूरा हुआ तब कल्लाजी को 4 हाथ वाले का अवतार या 4 हाथ वाला देवता माना गया था। फिर इसके बाद राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576 महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ, जो अनिर्णित रहा। इसके बाद अक्टूबर 1582 दिवेर का युद्ध, अक्टूबर 1582 दिवेर का युद्ध, जिसको राजस्थान का मैराथन कहते हैं, ये महाराणा प्रताप और सुल्तान खां के बीच में हुआ था और इसमें प्रताप जीते थे। एक बार फिर से देख लें। 1517 खातौली राणा सांगा जीते। 18 बाड़ी का युद्ध राणा सांगा जीते। 19 गागरोन का युद्ध राणा सांगा जीते थे। और 16 फरवरी 1527 बयाना का युद्ध राणा सांगा जीते थे, लेकिन ठीक एक महीने बाद 17 मार्च 1527 खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। 1528 चंदेरी का युद्ध, ये बाबर जीता। 1529 घाघरा का युद्ध, ये भी बाबर जीता था। फिर 1534 में बहादुर शाह ने उदयपुर पर आक्रमण किया और उसको जीता। 1541 पहोब्बा का युद्ध, मालदेव जीता। 1544 जैतारण का युद्ध और शेरशाह सूरी जीता।
1567 अकबर ने उदयपुर पर आक्रमण किया और अकबर जीता। 18 जून 1576 हल्दीघाटी का युद्ध और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ, जो अनिर्णित रहा। 1582 दिवेर का युद्ध, जिस राजस्थान का मैराथन कहते हैं, और इसमें महाराणा प्रताप विजयी हुए थे। इसके बाद 25 जनवरी 1557 हरमड़ा का युद्ध हाजी खां और राणा उदय सिंह के बीच, जिसमें हाजी खां जीते। 1578 कुंभलगढ़ का युद्ध शाहबाज खान और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें शाहबाज खान जीते थे। 1644 मतीरे की राड़, राजस्थान का इकलौता युद्ध जो केवल एक मतीरे के लिए, केवल एक नाक की इज्जत के खातिर लड़ा गया। 1644 मतीरे की राड़ करण सिंह और अमर सिंह राठौड़ के बीच, जिसमें शाहजहां की सहायता से करण सिंह जीते थे। 1658 दरमत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह, जिसमें औरंगजेब जीता। 1659 दोराई का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह, जिसमें औरंगजेब जीता था। 1708 ये युद्ध नहीं है लेकिन बहुत बड़ी घटना है, देबारी समझौता हुआ था। राजस्थान के राजाओं के बीच में एक समझौता हुआ, देबारी समझौता। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे राजस्थान के राजवंश की वीडियो सीरीज देखें। इसमें अमर सिंह सेकंड, अजीत सिंह और जय सिंह सेकंड ने भाग लिया था। इनके बीच में एक समझौता हुआ था। 1715 पील सूद का युद्ध सवाई जय सिंह और मराठाओं के बीच, जिसमें सवाई जय सिंह जीते। 1732 मंदसौर का युद्ध सवाई जय सिंह और मराठाओं के बीच, सवाई जय सिंह जीते। 17 जुलाई 1734 यह भी युद्ध नहीं है लेकिन एक बड़ी घटना थी, हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन, अधिक जानकारी के लिए हमारे राजवंश की वीडियो देखें जो कि असफल रहा था। इसकी अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड ने की थी। 1747 जयपुर का सबसे बड़ा चर्चित युद्ध 1747, जिसको राजमहलों का युद्ध कहते हैं, ये ईश्वरी सिंह और माधो सिंह दोनों भाइयों के बीच में राजगद्दी पाने के लिए युद्ध हुआ, जिसमें ईश्वरी सिंह विजयी हुए थे। एक बार फिर से देख लें, हरमाड़ा का युद्ध हाजी खां जीते। 1578 कुंभलगढ़ का युद्ध शाहबाज खान जीते। 1644 मतीरे की राड़ करण सिंह जीते। 1658 दरमत का युद्ध औरंगजेब जीता। 1659 दोराई का युद्ध औरंगजेब जीता। 1708 में देबारी समझौता हुआ। 1715 में पील सूद का युद्ध और 1732 में मंदसौर का युद्ध, दोनों सवाई जयसिंह ने जीते। 17 जुलाई 1734 में हुरडा सम्मेलन हुआ, अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड ने की। 1747 में राजमहलों का युद्ध हुआ जो जयपुर में हुआ और इसमें ईश्वरी सिंह विजयी हुए थे। 3 मार्च 1748 मानपुर का युद्ध ईश्वरी सिंह और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, ईश्वरी सिंह जीते। 1748 में ही बगरू का युद्ध हुआ था ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच, जिसमें माधो सिंह जीते थे। 24 अप्रैल 1750 पिपाड़ का युद्ध बख्त सिंह और राम सिंह के बीच, जिसमें बख्त सिंह राम सिंह के बीच, जिसमें राम सिंह जीते थे। 1761 बंटवाड़ा का युद्ध शत्रुसाल और माधो सिंह के बीच, जिसमें शत्रुसाल जीते। फरवरी 1768 में कामा का युद्ध हुआ माधो सिंह और जवाहर सिंह के बीच, जिसमें माधो सिंह जीते थे। 1787 में तुंगा का युद्ध हुआ था प्रताप सिंह और महादेवजी सिंधिया के बीच, जिसमें प्रताप सिंह जीते। 1807 गिंगोली का युद्ध एक शादी को लेकर के युद्ध हुआ था, अधिक जानकारी के लिए आप हमारा राजवंश का वीडियो देखें। यह युद्ध जयपुर के जगत सिंह सेकंड और मारवाड़ के मान सिंह राठौड़ के बीच में हुआ था। 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा का युद्ध जो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और कैप्टन हीथ कोट के बीच हुआ, जिसमें कुशाल सिंह जीते। और 18 सितंबर 1857 चैलावास का युद्ध हुआ, जिसको गोरे काले का युद्ध भी कहते हैं, और ये भी आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेज सेनापति पैट्रिक लॉरेंस के बीच में हुआ, इसमें भी कुशाल सिंह जीते थे। एक बार फिर से देख लें, 3 मार्च 1748 मानपुर का युद्ध ईश्वरी सिंह जीते। 1748 में बगरू का युद्ध ईश्वरी सिंह जीते। 24 अप्रैल 1750 पिपाड़ का युद्ध राम सिंह जीते। बंटवाड़ा का युद्ध शत्रुसाल जीते।
कामा का युद्ध माधो सिंह जीते थे। तुंगा का युद्ध प्रताप सिंह जीते थे। 1807 गिंगोली का युद्ध, इसमें जगत सिंह सेकंड जीते थे। 8 सितंबर 1857, ये तारीख याद रखनी है, 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा का युद्ध कुशाल सिंह और हीथकोट के बीच, जिसमें ठाकुर कुशाल सिंह जीते थे। 18 सितंबर 1857 को ही चेलावास का युद्ध हुआ, जिसको गोरे काले का युद्ध भी कहा जाता है, इसमें कुशाल सिंह ही जीते थे। दोस्तों, ये राजस्थान के इतिहास की मैंने 45 महत्वपूर्ण घटनाएं उठाई हैं जो युद्धों से संबंधित है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं, तो इनको मैंने आपके लिए एक जगह संकलित किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगी आपकी तैयारी के अंदर। आप जी जान से पढ़ते रहें। हम इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो लाएंगे, बहुत जल्दी नया वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखें, समझें। इसमें सुधार के लिए आपके सुझाव आमंत्रित है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें। धन्यवाद।